बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे हमने पढ़ ली थी बेसिक अरे, सही है। लास्ट क्लास में बल्कि हमने इफ एल्स पढ़ लिया था। इफ एल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। मुझे आपसे ना इफ एल्स के ऊपर एक डिटेल्ड, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो है आपसे करवाना था मुझे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने अभी इतना किया ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों का कल जो है ना एक ट्रिकी टास्क मैं करवाने वाला हूँ जो बिगनर्स के लिए तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का हो सकता है, और वो मैं क्लास के दौरान करवाऊंगा, सही है। और जिनका थोड़ा हाथ साफ है शायद वो जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा टास्क अगर मैं आपको करवा रहा हूँ, 30 से 45 मिनट का टास्क आपके लिए, बिगनर्स के लिए है, तो मैं आपको एक दिन पहले बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आज सैटरडे को बता रहा हूँ, आपने कल प्रैक्टिस करके रखनी है जो कुछ अभी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है उन सब की। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने डॉम पढ़ लिया है, हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, हमने ऑन क्लिक पढ़ लिया है, ठीक है। डॉम में हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पढ़ा है, ठीक है, जो भी इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। हमने इफ एल्स पढ़ लिया है, इफ एल्स और एल्स इफ पढ़ लिया है, ठीक है। हमने एम्परसेंड और सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, और डॉम पे अपडेट करने का पढ़ लिया है, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। वेरिएबल्स और ये सारी अलर्ट्स ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। कल आपका जो टास्क है वो अगर मैं बता दूं आपको, अच्छा फंक्शंस हमने देख लिए हैं, फंक्शंस, ठीक है। इन सब के ऊपर एक बेस होकर एक टास्क होगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आपको एक दिन पहले बतानी हो सकती है कि आप मेहनत करके प्रैक्टिस करके आएँ, ठीक है। अच्छा, टास्क जो है ना वो सेकेंड हाफ में होगा, फर्स्ट हाफ में क्लास होगी, ठीक है, और सेकेंड हाफ में आपका टास्क होगा, सही है। मैं उसका सलूशन भी बता दूंगा, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आप किस लेवल पे हैं। हर बार हमेशा मैं आपके पास मौजूद नहीं होऊंगा, मैं आपके पास सिर्फ सैटरडे संडे को 2 घंटे के लिए मौजूद होता हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आप इसको एज अ एग्ज़ाम ट्रीट करें कि आपका यूँ समझना जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है। तो उस टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर होकर आइएगा ताकि आपका अच्छे से टास्क हो सके, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ लिया था जावास्क्रिप्ट में अरे, ठीक है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये। अच्छा, आपके जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स मौजूद होते हैं, या यूं कर लें उनके अपने कुछ ना कुछ फंक्शंस मौजूद होते हैं, बिल्ट इन उनमें मौजूद होते हैं किसी भी डेटा टाइप में, चाहे वो फंक्शन हो, स्ट्रिंग हो, नंबर्स हो, बूलियन हो, कुछ भी हो, ठीक है। हमने अरे पढ़ ली है, ठीक है। हम इस अरे के कुछ मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अरे है, आपको ये चेक करना है कि इस अरे की लेंथ कितनी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं उस अरे के नाम और उसके आगे लिख देंगे लेंथ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अभी आप कोड नहीं कीजिएगा, मैं एक साथ जब आपको कहूंगा उस वक्त आप कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लेंथ, सॉरी, अरे का नाम मैंने लिखा है और उसके आगे मैंने डॉट लेंथ लिख दिया है। अच्छा, ये लेंथ अगर मैं यहाँ पे अरे के नाम की जगह नंबर लिख दूं और उसके आगे लेंथ लिखूंगा तो ये एरर आ जाएगा। ये सिर्फ तब चलेगा जब अरे होगी। अगर मैंने सिटीज डॉट लेंथ लिख दिया लेकिन इस सिटीज वेरिएबल के अंदर एक अरे की जगह मैंने 526 एक नंबर रखवा दिया, तो ये जावास्क्रिप्ट मुझे एरर दे देगा, ठीक है। ये इसको नहीं चलना चाहिए, ठीक है। चला के भी देख लेते हैं, अगर ये चलना तो नहीं चाहिए इसको। एक इसने अनडिफाइंड दे दिया, इसको मिला नहीं, ठीक है। सिटीज के अंदर क्योंकि नंबर रखा हुआ है, तो इसका अगर डॉट लेंथ आपको लगाना है तो डॉट लेंथ आपके पास एक अरे का मेथड है, स्ट्रिंग के ऊपर भी चलता है लेकिन वहां थोड़े से अलग मीनिंग हो जाते हैं। अभी हम अरे की बात करते हैं, ठीक है। शहजादे, आपका सवाल है कि टास्क बता दें। टास्क अभी थोड़ी बताएंगे, सरप्राइज टेस्ट है ना आपका। टास्क क्या है, ये एग्जाम का ये वैसे ही है, आप बोल रहे हैं सर क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में बता दें, कल ही बताएंगे ना, आप तैयारी करके आइए, ठीक है।
अच्छा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया सिटीज और डॉट लेंथ, ठीक है। अब क्या करेगा ये लेंथ, क्या करेगा ये इसकी क्वांटिटी गिन के बता देगा आपको। फॉर एग्जांपल आपकी एक अरे है जिसमें हजारों हजारों की क्वांटिटी है। राइट नाउ तो हमारे पास हार्ट बीट 3 है, लेकिन हजारों की तादाद में, ठीक है। तो इन दैट केस ये जो है ना आपको एग्जैक्ट बता देगा इस अरे के अंदर कितना कंटेंट है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास आगे ये हमें बता रहा है कि 3 है, ठीक है। पहला मेथड तो ये, अच्छा पहला, अच्छा कैसे पता लगेगा कि मेथड है या प्रॉपर्टी है? अगर डॉट के बाद आप जो कीवर्ड लिख रहे हैं उसके साथ अगर आपने ब्रैकेट्स लगाया हुआ है, यानी कि कॉल किया हुआ है फंक्शन की तरह, तो उसको आप कहेंगे मेथड। और अगर कॉल नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो उसको आप कहेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉल किया हुआ है तो मेथड, यानी फंक्शन के लिए मेथड, अगर मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है। राइट नाउ लेंथ कॉल नहीं होता है, ठीक है। लेंथ डायरेक्ट हमने लिखा है, इसने हमें बता दिया। इसके अंदर 3 चीजें रखी हुई हैं, 1 2 3। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई हुई है, यानी 0 1 2, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो आइटम्स रखे हुए हैं वो 3 रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, लेंथ। किसी भी अरे का नाम लिख के उसके साथ अगर आप डॉट लेंथ लिखेंगे तो आपको उसकी लेंथ पता लग जाती है, ठीक है। दूसरा मेथड है उस अरे के अंदर उस अरे के आखिर में आपको कोई चीज जो है वो ऐड करवानी है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। आखिर में ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप उस अरे का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके साथ मेथड कॉल करेंगे डॉट पुश, ठीक है। ये मेथड है, कैसे पता मेथड है, क्योंकि हमने इसको कॉल किया। लेंथ मेथड नहीं था क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया था। इस पुश के अंदर आप जो भी वैल्यू पास कर देंगे, जस्ट लाइक अलर्ट के अंदर आप पास करते हैं, कंसोल में पास करते हैं, इस सिटीज डॉट पुश के अंदर आप जो भी पास कर देंगे वो इस अरे की आखिर में जाके ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पिशावर, ठीक है। और आखिर में मैं यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग सिटीज, ठीक है। ओरिजिनल अरे के अंदर 3 एलिमेंट है हमारे पास, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एलिमेंट और पुश कर दिया है, सिटीज पुश पिशावर। और अब मैंने इसको कंसोल कराया है, तो मेरे हिसाब से कंसोल में आना चाहिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पिशावर, ठीक है। चला आगे देखते हैं, हमारे पास एलिमेंट आ गए सारे, ठीक है। अच्छा, ये काम मैं एक और तरीके से कर सकता था, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे बताऊं, मिसाल के तौर पे सिटीज और यहाँ पे इंडेक्स नंबर बता दूं 0 1 2 3, और उसमें मैं लिख दूं पिशावर। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो ये 3 अरे है, 3 इसके अंदर कंटेंट था, तो हमें आसानी से पता लग गया। हमेशा हमारे पास 3 नहीं होंगे, हो सकता है हमारे पास हजारों, और हमें हर बार ये करना है कि आखिर में कुछ ऐड करना है, तो वहां पे ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। हमें पुश यूज करना पड़ेगा। पुश क्या करेगा, आपकी अरे के सबसे आखिर में कोई चीज ऐड करवा देगा, ठीक है। मुझे एक और दफा पुश करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल कोयटा, ठीक है। अब क्या क्या आएगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और इस वक्त सबसे आखिर में इस्लामाबाद है, तो इसके बाद आ जाएगा पिशावर। लेकिन जब लाइन नंबर 14 चलेगी तब आखिर में इस्लामाबाद नहीं होगा, आखिर में पिशावर होगा, तो कोयटा उसके भी आगे आ जाएगा, सबसे आखिर में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा डॉट पुश का मेथड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको जल्दी से अपने पास क्विकली सब चला लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सब चला लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अरे के मेथड्स देखेंगे।
अच्छा जी, सवाल आया है कि पुश का मेथड ऐड करवा देता है। जी बिल्कुल ऐड करवा देता है सबसे आखिर में जाके, ठीक है। अच्छा और क्या सवाल आया है? सुराखा, वो आपके पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। आप मोबाइल पे अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मुजम्मिल, आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। आपने पूछा कि पुश का मेथड आखिर में ऐड करवा देता है, इसका जवाब है यस, आखिर में जाके ऐड करवा देता है। बाकियों ने भी कर लिया ये? अच्छा जी, मिसाल के तौर पे आपने कहा भाई शुरू में, आखिर में ऐड नहीं करना, शुरू में ऐड करना, सही है। पुश का मेथड तो आखिर में ऐड कर देगा, आपने कहा आखिर में ऐड नहीं करना, शुरू में ऐड करना, सही है। अरे के शुरू में ऐड करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है सिटीज, यानी जो भी अरे है उसका नाम आप लिखेंगे, एक्स वाई जी कोई भी अरे हो सकती है, हमारे केस में सिटीज है। और मेथड होता है अनशिफ्ट होता है, ठीक है। अ, अब इस अनशिफ्ट के मेथड के अंदर जो आप लिखेंगे वो अरे के शुरू में ऐड होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैदराबाद, ठीक है। तो ये अरे के शुरू में ऐड हो जाएगी, सही। चला के देखते हैं, हैदराबाद सबसे पहले ऐड हुआ है, सही है। अब यानी कि सारी इंडेक्सिंग उस हिसाब से बढ़ गई, हैदराबाद को पहले कर दिया, बाकी सबके एक इंडेक्स बढ़ा दिए, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और ऐड कर दूं, इसको मैं कर देता हूँ मुल्तान, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले इंडेक्स पे कौन सा आएगा? मुल्तान हो जाएगा, क्योंकि सबसे आखिर में ये अनशिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? हैदराबाद। उसके बाद क्या होगा? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फिर पेशावर और कोयटा। इसको चलाते हैं। मुल्तान सबसे पहले आ चुका है, ठीक है। तो होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। ये मेथड पुश की तरह ही है। पुश क्या करता है? ऐड एट द एंड ऑफ अरे। और अनशिफ्ट क्या करता है? एट द बिगनिंग ऑफ अरे, ठीक है। इसको भी चला लें जल्दी से अपने पास सब, क्विकली अनशिफ्ट भी चला लें पुश की तरह। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह पुश आखिर में ऐड करने के लिए यूज होता है ना, उसी तरह अनशिफ्ट जो है ना सबसे शुरू में ऐड होगा, ठीक है। यानी कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ब्लैक हैदराबाद लिखा है तो इस अरे, ये कराची से स्टार्ट हो रहा है तो ये सबसे पहला इंडेक्स हैदराबाद रख देगा, शुरू में ऐड कर देगा, ठीक है। अनशिफ्ट में जो लास्ट में ऐड होगा वो बिगनिंग में आ जाएगा। मंसूर का सवाल है, देखें जो लास्ट में ऐड होगा वो बिगनिंग में नहीं आएगा, जो अनशिफ्ट के अंदर आपने लिखा है ना वो बिगनिंग में आ जाएगा, ठीक है। मैंने 2 बार अनशिफ्ट लिखा है, पहले ये बिगनिंग में आया, ठीक है, उसके बाद ये बिगनिंग में आ गया, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया 0 से, और ये 0 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें पहले मुल्तान है फिर हैदराबाद है, ठीक है। यानी आप सीक्वेंस को फॉलो करें ना, ये सबसे पहली लाइन में चला गया, ठीक है। जब आपने इसको चलाया तो ये सबसे पहली लाइन में चला गया, तो इसका नंबर दूसरा बन चुका होगा, ठीक है। यही यहाँ पे हुआ है, मुल्तान पहले पे आ गया, हैदराबाद दूसरे पे आ गया, ठीक है। हैदराबाद 0 पे इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके बाद हमने एक और अनशिफ्ट करवा दिया ना। अगर मैं मुल्तान हटा दूं, मुल्तान को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब हैदराबाद 0 पे है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, मैंने एक और अनशिफ्ट करवा दिया। अनशिफ्ट हमेशा क्या करता है, अरे के शुरू में ऐड करता है। अभी अरे के शुरू में हैदराबाद है, अगर हैदराबाद से भी ऊपर मैं मुल्तान ले आऊंगा तो हैदराबाद तो 0 से 1 पे आ जाएगा ना, 0 पे मुल्तान आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे हुआ है, इसलिए जो है हैदराबाद 0 पे नहीं है, क्योंकि 2 बार मैंने अनशिफ्ट करवाया है। पहली दफा में हैदराबाद 0 पे आ गया,
और दूसरी दफा में मुल्तान 0 पे आ गया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड देख लेते हैं। पुश और अनशिफ्ट क्या करते हैं भाई? पुश और अनशिफ्ट ये करते हैं, एक आखिर में ऐड करने के लिए यूज होगा और एक शुरू में ऐड करने के लिए यूज होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक अरे आपके पास बनी हुई है तो अगर आप अनशिफ्ट के अंदर कुछ लिखेंगे तो वो उस अरे की लिस्ट में सबसे पहले ऐड हो जाएगा। चले मैं आपको एक टास्क करवाता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आप एक अरे बनाइए, उस अरे में जो है आप अपने पहले भाई का नाम जो है ना वो यानी अपने सिबलिंग्स की एक अरे बनानी है, ठीक है। और उसमें अपने फर्स्ट सिबलिंग का नाम नहीं लिखना है, अगर आप सबसे बड़े हैं तो आपने अपना नाम नहीं लिखना उसमें, ठीक है। और बाकी सबका लिखना है, ठीक है। फर्स्ट सिबलिंग का नाम यानी सबसे पहले भाई या बहन का नाम आपने नहीं लिखना है, बाकी सबका नाम उस सिबलिंग की अरे में मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि नीचे उसके अनशिफ्ट करवाना है और अनशिफ्ट में अपने भाई का जो सबसे पहले वाला उसका नाम लिखना है और फिर उसके बाद अरे को कंसोल करवाइए और देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेक अरे ऑफ सिबलिंग बट नॉट इंक्लूड फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अनशिफ्ट फर्स्ट सिबलिंग इन दैट अरे, सही है। ये काम करना है और कंसोल करवाना है। क्विकली स्टार्ट कीजिए जल्दी से और देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या बिहेवियर है अनशिफ्ट का, जल्दी से चला के देखें सब। सिबलिंग वाला टास्क कर लिया आप लोगों ने? जिसका नहीं हुआ सिबलिंग वाला टास्क वो मैसेज करें। अगर आप में से किसी का सिबलिंग वाला टास्क नहीं हुआ है तो वो मैसेज करें।
शायान आपने बिल्कुल सही किया है। मंसूर कर लें, जल्दी से क्विक कर लें। सही है समिया, मैं रुका हुआ हूँ, कर लें जल्दी से। कर लें उबैद, आप भी कर लें, रुका हुआ हूँ मैं। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ 2 मिनट, जल्दी से कर लें, क्विक कर लें। जी अहमद, मैंने चेक कर लिया, सही है आपका काम। ठीक है जरा अली, रिजल्ट आपने ऑब्जर्व भी करना है कि क्या हो रहा है, अरे में चेंजेस क्या आ रही हैं। सॉरी। तो धक्का आपका भी सही है। मंसूर, आपके वेट करने का कहा था, किस हो गया आपका? किसी का रह गया टास्क तो मुझे मैसेज करें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह, मैंने हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आपने 2 मेथड पढ़ लिए, अनशिफ्ट और पुश। कैसे, क्या करने के लिए यूज होंगे? एक शुरू में ऐड करने के लिए यूज होगा अनशिफ्ट, और एक आखिर में ऐड करने के लिए यूज होगा, वो होगा पुश। ठीक है। अच्छा, अब हम 2 मेथड सीखने वाले हैं। पहला मेथड है अगर आखिर से कुछ डिलीट करना है, दूसरा मेथड है अगर शुरू से कुछ डिलीट करना है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। पहला मेथड है आखिर से कुछ डिलीट करना है, दूसरा मेथड है शुरू से कुछ डिलीट करना है। तो पहले आखिर से डिलीट करते हैं। सिटीज डॉट मेथड है पॉप। ठीक है, पॉप का मेथड है, क्योंकि हमने कॉल किया इसे। लेंथ को देखें, अगर आप, हमने कॉल नहीं किया है, सही है जी, लेंथ हमने डायरेक्ट लिख दी थी, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, लेकिन पॉप को हमने कॉल किया है फंक्शन की तरह, तो इसका मतलब ये पॉप क्या है, ये मेथड है। अच्छा, ये पॉप हो गया, ये पुश हो गया, अनशिफ्ट हो गया, इसको आप किसी नंबर या स्ट्रिंग पे या बूलियन पे लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ अरे के ऊपर चलेंगे, ये अरे के मेथड्स हैं। ठीक है, पॉप क्या करेगा, डिलीट एट, डिलीट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, सबसे आखिर में जो रखा होगा ना उसको डिलीट कर देगा। तो अगर हम अपने कोड को देखें, मुझे मैसेज पे आप बताइए कि लास्ट इंडेक्स अभी है क्या। चैट पे बताएं कि लास्ट इंडेक्स क्या है इस कोड के मुताबिक। इस्लामाबाद है। आप लोगों ने अहमद रजा, आपका सवाल सही नहीं है, आपका जवाब सही नहीं है। मैंने कहा है कि लास्ट इंडेक्स है क्या। जब ये अरे यहाँ तक इस कोड तक आएगी, लाइन नंबर 26 तक, तो इसका लास्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होगा? लास्ट इंडेक्स पे रखा हुआ होगा कोयटा। ठीक है, और सिटीज डॉट पॉप से हमने कोयटा को डिलीट कर दिया। ठीक है, लास्ट इंडेक्स डिलीट कर दिया, तो हमारे पास सिटीज में कोयटा नहीं आना चाहिए। अब सही है, चला के देखते हैं। ये तो आ गया कोयटा भी। क्यों आया है? इसने इसको सेव नहीं किया शायद मैंने कोड। ठीक है, हाँ, कोड सेव नहीं हुआ था, कोयटा इसने डिलीट कर दिया। पहले वाले कंसोल में कोयटा भी आ रहा है। अच्छा, इसको अब, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल।
कोयटा भी अब ये आ रहा है कोयटा हमारे पास से डिलीट हो गया, ठीक है, पेशावर हो गया लास्ट इंडेक्स। पॉप का मकसद क्या है, आखिरी इंडेक्स को डिलीट करने के लिए आपकी यूज होगा ये, सही है। अच्छा, फर्स्ट इंडेक्स को अगर आपने डिलीट करना है तो फिर क्या मेथड यूज होगा, उसके लिए मेथड होगा सिटीज डॉट शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट यूज होगा फर्स्ट इंडेक्स डिलीट करने के लिए। इसको कंसोल अप कराते हैं। अच्छा, अब मुझे पहले आप लोग अगेन चैट में बताएं कि पहला इंडेक्स होगा क्या हमारे इस करंट कोड के हिसाब से। ज़ारा आपका जवाब गलत है, गौर से कोड देखें, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होगा। अहमद जमाल आपका जवाब नहीं आया, जवाब दीजिए। अहमद आपका जवाब भी गलत है। अहमद रजा जमाल आपका जवाब नहीं आया। अहमद शाह आपका जवाब गलत था, ज़ारा का जवाब अब सही हो गया। तैमूर आपका जवाब गलत है। लाइन नंबर 30 तक जब पहुंचेगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, लाइन नंबर 30 पे शिफ्ट करते वक्त फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा। देखिए फर्स्ट इंडेक्स मुल्तान होगा, आई थिंक सो, ठीक है। और अब जब शिफ्ट उसे कर देंगे तब जाके मुल्तान डिलीट हो जाएगा और फिर इस हैदराबाद आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। चला के देखते हैं। अच्छा, मैंने क्या सेव नहीं किया अगेन, ठीक है। मुल्तान गायब हो गया है, अब हैदराबाद से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि मुल्तान ऐड किया हुआ था हमने फर्स्ट इंडेक्स पे, अनशिफ्ट सबसे आखिर में मुल्तान हुआ हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने उसे शिफ्ट से डिलीट कर दिया तो मुल्तान खत्म हो गया, अब हैदराबाद से स्टार्ट हो रही है रे, ठीक है। तो आपके सामने ये आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए। चार मेथड हमने पढ़ लिए हैं, पुश, अनशिफ्ट, ठीक है। पुश क्या करता है, आखिर में ऐड करता है। अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू में ऐड करता है। पॉप और शिफ्ट, पॉप क्या करता है, आखिर से डिलीट करता है। शिफ्ट क्या करता है, शुरू से डिलीट करता है, ठीक है। शिफ्ट जो है फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट कर देता है, ठीक है। और पॉप क्या करता है, लास्ट इंडेक्स को डिलीट करता है। अच्छा जी, तदक्का का बड़ा जबरदस्त सवाल आया है। ये पूछ रही है कि शुरू और आखिर का तो ठीक है, हमें बीच में कहीं पे ऐड या डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में उसको, बहुत जबरदस्त सवाल है। यही नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा कि आखिरी से तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमें आखिर में कुछ करना होगा या शुरू में करना होगा, हमें बीच में भी करना पड़ सकता है। तो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं उसको, ठीक है। पहले इसको आप क्विकली अपने पास चलाएं, पॉप भी और शिफ्ट भी अपने सिबलिंग्स वाली जो आपने अरे बनाई है उस पर लगाएं दोनों को, और रिजल्ट ऑब्जर्व करें, सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या बिहेवियर है। पहले पॉप लगा के कंसोल करा दीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद शिफ्ट लगा के कंसोल कराइएगा, ठीक है। तैमूर अभी बताता हूँ मैं उसका जवाब, ठीक है। तो तदक्का ने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, पहले आप इसको चला लें, तब चला लें क्विकली।
अच्छा जी, क्लास आपको शिफ्ट, पॉप, अनशिफ्ट, पुश ये चारों मेथड समझ आ गए होंगे। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अरे की, उस प्रॉपर्टी का नाम है लेंथ। लेंथ क्या करती है, आपको उस अरे की में कितने इंडेक्स, कितने आइटम रखे हुए हैं, आइटम्स की क्वांटिटी गिन के बता देती है। ठीक है, अब मैं एक नई अरे बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। वार फ्रूट्स, सॉरी एप्पल, बनाना, सॉरी ग्रेप्स। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरे पास एक अरे है, इसके शुरू में ऐड करना है या आखिर में ऐड करना है वो तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें एक दो और फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, ऑरेंज। ठीक है, और फॉर एग्जांपल और कोई फ्रूट बताएं भाई, दिमाग में नहीं आ रहा। कीवी आई, कीवी जो है फ्रूट्स में आता है, एवोकाडो। ठीक है, इसके स्पेलिंग मुझे सही नहीं पता भाई, क्या है, यही होती है या कुछ और होती है। ठीक है, डेट्स हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रूट्स की एक अरे है। ठीक है, अच्छा एवोकाडो होता है या एवोकाडो होता है, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ होता है इस तरह का। सही है, आप समझ जाइएगा, एक फ्रूट लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमें ये करना है कि शुरू में और आखिर में ऐड नहीं करना है, बल्कि सेंटर से कुछ डिलीट करना है या सेंटर में कुछ ऐड करना है। लाइक मुझे फर्स्ट इंडेक्स के बाद यानी बनाना के बाद कुछ ऐड या डिलीट करना है। ठीक है, या एवोकोड के बाद जो है एवोकोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये ना तो आखिर में सबसे, क्योंकि ये सबसे आखिर में नहीं है तो इस पे मैं पॉप या पॉप नहीं लगा सकता डिलीट करने के लिए। अभी डिलीट की बात करते हैं, पहले मुझे एवोकोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं इस पर पॉप नहीं लगा सकता, तो मुझे इस पर ऐसा क्या लगाऊं मैं कि ये जो है मेरे रिक्वायर्ड इंडेक्स को एग्जैक्टली उसी को डिलीट करे और किसी को डिलीट नहीं करे। ठीक है जी, तो इसका मेथड है, आप सबसे पहले लिखेंगे उस अरे का नाम। ठीक है, और मेथड है डॉट स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस के अंदर आप इंडेक्स पास करेंगे, किस इंडेक्स को आपने कहाँ से आपने डिलीट, किस इंडेक्स से डिलीट स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जीरो इंडेक्स है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, हमने अरे के जब पढ़ रहे थे उसको पढ़ा था, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, और ये फोर्थ है। ठीक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है इंडेक्सिंग, फोर्थ से स्टार्ट करनी है, तो मैं लिख देता हूँ पहला पैरामीटर फोर्थ। ठीक है, पहला पैरामीटर हो गया ये। दूसरा पैरामीटर आप बताएंगे कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं वहां से। ठीक है, हमें सिर्फ एवोकोड डिलीट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वन, कॉमा के बाद सेकंड पैरामीटर में वन पास करूंगा। दो पैरामीटर जाते हैं स्प्लाइस को। ठीक है, पहला पैरामीटर क्या पास किया मैंने, किस इंडेक्स से डिलीट स्टार्ट करना है, और दूसरा पैरामीटर मैंने क्या पास किया कि कितने एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ वन पास कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ इसको डिलीट करना है। ठीक है, सेव करते हैं और चलाते हैं। अच्छा मैंने कंसोल तो कराया नहीं, कंसोल भी करा लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है वो कोड डिलीट हो गया। सही है, कैसे डिलीट हुआ, ये मैंने नंबर्स किस तरह पास किए, अगेन आप और से देखें, मैंने पहला इंडेक्स, पहला पैरामीटर क्या है, वो इंडेक्स जहां से डिलीट स्टार्ट करना है, तो उसका इंडेक्स ने गिन लें आप, 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ लिख दिया। तो फोर्थ इंडेक्स से कितने पार्ट डिलीट करने हैं, राइट ना मुझे सिर्फ एक डिलीट करना है तो मैंने वन लिख दिया। अगर मुझे दोनों डिलीट करने हैं, एवोकोड भी डिलीट करना है और डेट भी डिलीट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, तो मेरे पास ना एवोकोड आएगा ना डेट आएगा। ठीक है, दोनों डिलीट होगा। सही है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ ग्रैप से लेकर आखिर तक जितने हैं वो सब डिलीट हो जाए, तो देखें अगर आप पहला पैरामीटर पास कर दें। ठीक है, अच्छा ग्रैप से लेके ऑरेंज पहले डिलीट करते हैं, ग्रैप्स और ऑरेंज डिलीट करना है। ठीक है, ये एक मेरे पास अरे है, मुझे इसमें से ग्रैप्स और ऑरेंज डिलीट करना है, तो पहला पैरामीटर में क्या पास करूंगा, 0 1 2। पहला पैरामीटर तो हो गया, सेकंड इंडेक्स से आपने डिलीट स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा के बाद कितने डिलीट करने हैं, ग्रैप्स, ऑरेंज और एवोकोड मिसाल के तौर पे, तो तीन एलिमेंट डिलीट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 3 डिलीट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, एप्पल, बनाना और डेट बचेंगी। ठीक है, एप्पल, बनाना और डेट। ठीक है जी,
होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, एक इसमें चीज और होती है, अगर आपने सेकंड पैरामीटर पास नहीं किया, सिर्फ एक पैरामीटर पास किया, ये उस इंडेक्स पे जाएगा जो कि आपने लिखा है, ठीक है, और उसके बाद से लेके अरे के आखिर तक जो कुछ लिखा हुआ है सबको डिलीट कर देगा। ठीक है जी। मैं अगर इसको चलाऊं तो ये सबको डिलीट कर दे उसने ग्रेप से आखिर तक, क्योंकि सेकंड पैरामीटर मैंने बताया ही नहीं है कितने डिलीट करने हैं। जब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने डिलीट करना है तो ये सबको डिलीट कर देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी खास काउंट तक डिलीट हो तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा 2 डिलीट कर दें। 2 डिलीट में क्या होगा, ग्रैप्स और ऑरेंज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्प्लाइस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अपने किसी रिक्वायर्ड इंडेक्स से लेकर खास जगह तक का एलिमेंट डिलीट कराना है तो आप स्प्लाइस यूज करेंगे। ठीक है जी, चलाएं इसको अपने पास और सब बिहेवियर देखें आप सब अपने पास क्विकली। कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो पूछ लें। सहारा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, वो मैं भी थोड़ी देर में आंसर करता हूँ, पहले आप लोग सब इसको चला लें फिर मैं आंसर करता हूँ। सज्जाद का सवाल आया है, वो भी मैं भी थोड़ी देर में आंसर करता हूँ। सज्जाद आपका सवाल समझ में आ गया? ठीक है, ज़ारा और सज्जाद आप दोनों ही क्वेश्चन अभी मैं आंसर करता हूँ, पहले ये बेसिक वाला सब चला लें। तैमूर, अगर आप पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू जीरो दें तो जी हाँ, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जैक्टली बता रहे हैं कितना डिलीट करना है। अगर आपने जीरो लिख दिया तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, फायदा ही नहीं है इस लाइन को लिखने का। सेकंड इंडेक्स पे जाएगा और कुछ किए बगैर वापस आ जाएगा। किसी का रह गया है तो मुझे बताएं, मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। मंसूर, आपका सवाल है हम ये प्रॉपर्टीज एक साथ रन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे क्या पूछना चाह रहे हैं? आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप को आखिर से डिलीट करना है तो जस्ट आप पॉप यूज कर लें, पॉप यूज कर लें। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से यूज करेंगे। एक साथ यूज करने से क्या मतलब है, आप जरा मुझे बताएंगे तो मैं बताऊंगा।
मंसूर का सवाल है कि इन मेथड्स को कंसोल कराना है। मेथड्स को आप कंसोल नहीं कराते, ठीक है। आपने स्प्लाइस किया और उसके बाद ओरिजिनल अरे को ही आप कंसोल कराएंगे ना, ठीक है। अगर मैं ऊपर आ जाऊँ, पिछले एग्जांपल को मैं आपको दिखाऊं, हमने यहाँ पॉप किया, सब सारे मेथड्स लगाए, लेकिन हम उन मेथड्स को कंसोल पे नहीं रख रहे, हम कंसोल में उस अरे को रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने cities डॉट लेंथ थी, इसको हमने कंसोल में इसलिए लिखा था क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा था, ये जो मैं वैल्यू ला के दे रहा था, वो हमें चेक करनी थी, ठीक है, इसलिए हमने इसको कंसोल में लिखा है। अगर आप इन सबको कंसोल में लिखेंगे तो ज़्यादातर में आपको अलग मतलब डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, उन सबकी एक अलग सिचुएशन है। नॉर्मली आप इनको कंसोल में नहीं लिखते, कंसोल में अगर आपको लिखने की जरूरत है सिर्फ लेंथ लिखेंगे आप एज ऑफ नाउ, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या सवाल आ गए हैं भाई? अजहर अली का सवाल है, अजहर अली और एक दो और लोगों का। अच्छा, आप किसी का रह गया तो पहले बताएं, फिर मैं आंसर करना शुरू करूंगा। अ, अजहर अली, जारा और सज्जाद के क्वेश्चन है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, मैं रुक जाऊं तो बता दे मुझे, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं तीनों के क्वेश्चन बारी बारी आंसर कर दूंगा। किसी का नहीं रह गया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल सबसे पहले सज्जाद का हम आंसर करते हैं, ठीक है। सवाल इनका ये है कि फोर्थ इंडेक्स पे जाके आगे के डिलीट नहीं करने बल्कि पीछे के डिलीट करने, सही है। यानी कि फोर्थ इंडेक्स से पहले तक के सारे डिलीट करने हैं। तो आप फिर उसकी वैल्यू ऐसे देंगे ना, 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, और 3 डिलीट कर दो। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो है उल्टी कोई वैल्यू दें, आप इस तरीके से दे दें, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। एप्पल बनाना, ग्रैप्स डिलीट हो जाएंगे, उसके आगे के सारे रह जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको चला लूँ तो ये 0 इंडेक्स से इसने 3 डिलीट कर दिए, बाकी सारे रह गए। तो रिवर्स आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे आप क्यों करें, मतलब आप अगर आप रिवर्स का माइंड में आपके क्यों आ रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आपको एग्जैक्टली पता है अगर कि आपको क्या डिलीट करना है, तो आप डायरेक्ट वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अजहर अली का एक सवाल है कि आपको रेंडमली कोई डिलीट करना है, ठीक है। देखिए, अगर रेंडमली कोई भी काम करवाने का तरीका जो है ना, हम अ, अपनी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक की क्लासेस के बाद हम रेंडमली काम करवाने के तरीके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वो तरीका हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए वो आसान हो जाएगा, आप इसमें से भी कोई रेंडमली डिलीट करवा सकते होंगे, ठीक है, आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है वो ज़ारा का है, वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूरी क्लास की तवज्जो चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक 500 स्टूडेंट्स के नाम की एक अरे है, ठीक है, 500 स्टूडेंट्स हैं, आपको एक स्टूडेंट उसमें से डिलीट करना है। मिसाल के तौर पे जारा का नाम डिलीट करना है, ठीक है। जारा स्टूडेंट थे, उनका नाम डिलीट करना है स्टूडेंट की लिस्ट पे से, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ मैं जस्ट ऐसी, ठीक है। तो अब आपको पता नहीं है कि जारा का नाम किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, आप कैसे डिलीट करेंगे? या तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरी अरे को कंसोल कराएं और वन बाय वन गिनना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कोई एक ऐसा मेथड हो जो हमें एग्जैक्टली चेक करके बता दे कि इसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो उसका मेथड है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। क्या मेथड है? इंडेक्स ऑफ। अभी हम उसको चला के देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फ्रूट्स की अरे है, बहुत बड़ी अरे है, उसमें से मुझे एवोकाडो डिलीट करवाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये किस इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है, मुझे इस एवोकाडो का इंडेक्स पता करना है। तो इंडेक्स पता करने का तरीका ये होता है कि मैं उस अरे का नाम लिखूंगा, उसके साथ मेथड लगाऊंगा इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वो वैल्यू पास करूंगा जिसका मुझे इंडेक्स चेक करना है, मिसाल के तौर पे एवोकोड, ठीक है। और ये मुझे बता देगा कि मैं थोड़ी देर के लिए नीचे वाली लाइंस को कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मुझे बता देगा किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू ये ला के देगा, इसको एक वेरिएबल में रखवा लेते हैं, वार एवोकोड इंडेक्स, मिसाल के तौर पे, ठीक है। जो इसने मुझे इंडेक्स निकाल के ला के दिया वो इस वेरिएबल में मैंने रखवा दिया, और इस वेरिएबल को मैंने कंसोल करवा दिया। क्या आना चाहिए अगर हम गिन के बताएं? 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे है ये, ठीक है, तो 4 आना चाहिए कंसोल पे।
4 आ गया हमारे पास। तो इससे हमें पता लग गया इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्प्लाइस ओपन किया मैंने अपना, मुझे इंडेक्स मिल गया, तो मैंने यहाँ पे कहा कि उस इंडेक्स पे जाओ और एक डिलीट कर दो। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंसोल कराऊंगा तो हमारे पास से एवो कोड डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, एवो कोड हमारे पास से डिलीट हो चुका है। सही है जी। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट है ही नहीं इंडेक्स पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया कोई और फ्रूट्स लिख दिया वाटरमेलन। ठीक है, स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर क्या है। सही है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगेन कमेंट कर देता हूँ। अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट इंडेक्स से चेक करवाया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस एरे में, तो ये लाके देगा आपको -1। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता है उस एरे में तब तो इंडेक्स नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपको वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो मैं अगर इसको चला लूं तो ये मुझे क्या वैल्यू मिल गई, -1। इसका मतलब -1 का मतलब क्या है कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये कोड सही तरह चले स्प्लाइस वाला, तो मुझे इसको एक इफ के अंदर रखना पड़ेगा। पूरी क्लास आप सबकी तवज्जो चाहिए, मुझे एक इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी, उस कंडीशन में मुझे इस स्प्लाइस को रखना पड़ेगा। ठीक है, वो कंडीशन क्या करेगी, वो कंडीशन चेक करेगी कि जो एवोकोड इंडेक्स की वैल्यू आ रही है इट मस्ट नॉट इक्वल टू -1। -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, -1 का मतलब ये है कि एवोकोड का कोई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर -1 नहीं है, ठीक है, तब तो डिलीट करवा दो आप। ठीक है, अगर -1 है तो फिर डिलीट नहीं करवाओ, फायदा ही नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 था तो इसने कुछ भी डिलीट नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको अगेन सही कर देता हूँ, वाटरमेलन की जगह सही कर देता हूँ, ठीक है, तो अब 4th आएगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू -1, तो फिर इसको चल जाना चाहिए। ठीक है, अब इसने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ज़रा आपका जो आंसर है वो इस तरीके से होगा, ये कोड बनेगा कुछ। ठीक है, क्या तरीका है, पहले आप उसका इंडेक्स निकालेंगे और एक इफ की कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, कि हो सकता है आप जो एलिमेंट चाहे एक स्टूडेंट का नाम सर्च कर रहे हैं 500 के लिस्ट में, वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से करवाएंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट 2 बार लिखा हुआ है, एप्पल एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है और एप्पल एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एप्पल सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे कौन से वाले का इंडेक्स लाके देगा, ये मुझे पहले वाले का इंडेक्स लाके देगा। ठीक है, अगर आपके अरे में एक ही एलिमेंट 2 या 3 बार रखे हुए हैं तो ये आपको फर्स्ट एलिमेंट ला कर देगा। ठीक है, तो अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये 0 ला के देगा मुझे। 0 ला के दिया इसने, बनाना वो एप्पल को उसने डिलीट कर दिया और सेकंड वाला अपनी जगह पे। ठीक है, तो अगर 2 होंगे, 3 कंडीशन हमने पढ़ी हैं इंडेक्स ऑफ के साथ। अगर मैं इसको यहाँ कमेंट में मेंशन कर दूं, इंडेक्स ऑफ क्या करता है भाई, टेल्स इंडेक्स ऑफ अरे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ अरे या एलिमेंट कर लें, इंडेक्स ऑफ आइटम। ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट तब क्या रिटर्न करता है, -1 विल बी रिटर्न। ठीक है, और अगर इफ 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट देन फर्स्ट इंडेक्स विल बी रिटर्न। ठीक है, और सवाल आता है कुछ। अच्छा जी, अजहर अली का सवाल है कि अजहर अली का सवाल ये है कि अगर दोनों क्यों नहीं लाके दे रहा भाई, यार ये इसलिए दो नहीं लाके दे रहा क्योंकि यार मैंने नहीं बनाया है, ये जावास्क्रिप्ट वालों ने बनाया है, तो इसका फंक्शन यही है कि ये एक ही लाके देता है। ठीक है, हाँ, ये आपका सवाल हो सकता है, हमें दोनों डिलीट करना है। ठीक है, और शहजादे का आई थिंक सॉरी मंसूर का पहले एक सवाल है कि हमें मल्टीपल डिलीट करने, लाइक 2 जगहों पे एप्पल है, हमें दोनों डिलीट करने। ठीक है, इसी तरह शहजादे का एक सवाल है, शहजादे आपका जवाब तो भी हम आंसर कर रहे हैं ना। ठीक है, मंसूर आपका और अजहर का जो सवाल है ना कि हमें दोनों डिलीट करने। ठीक है, तो उसका जवाब अभी हम नहीं पढ़ रहे, राइट नाउ नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब हम लूप्स पढ़ चुके होंगे, तो आपके इस क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा। जरा आप इसको हैंग कर लीजिएगा अपने पास, अपने पास नोट कर लीजिएगा, हम जब लूप्स कवर कर चुके होंगे तब आपका इस क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट किसी मेथड से नहीं कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो हमने इंडेक्स ऑफ एक मेथड पढ़ा है जिसकी 3 वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं। ठीक है, पहली वैल्यू क्या रिटर्न होगी, अगर इंडेक्स एग्जिस्ट करता है तो वो इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो -1 आ जाएगा।
और अगर 2 हैं तो फिर पहले वाले का इंडेक्स आएगा। ठीक है जी, ज़ारा होपफुली आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा हमने अभी क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं हम अरे के मेथड्स का। हमने पॉप पढ़ लिया है, हमने शिफ्ट और पॉप पढ़ लिया है। पॉप और शिफ्ट क्या करते हैं भाई, पहला या आखिर का डिलीट करते हैं। इसी तरह हमने पुश और अनशिफ्ट भी पढ़ लिया है। ये क्या करते हैं, पुश क्या करता है आखिर में ऐड कर देता है, अनशिफ्ट शुरू में ऐड कर देता है। इसी तरह हमने स्प्लाइस को देखा, स्प्लाइस क्या करता है, अपनी पसंद के किसी इंडेक्स को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमें इंडेक्स नंबर जो है पता ही नहीं हो तो इंडेक्स नंबर पता करने का तरीका क्या है, वो इंडेक्स ऑफ से पता चलेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो आप लोग इसको जल्दी से अपने अपने पास चला लो इस कंडीशन को, ताकि घर पे आपको याद रहे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। जल्दी से चला लें, फिर मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। अरे के एक दो मेथड्स और हैं, वो भी हम कवर करेंगे आज की क्लास में। इसको जल्दी से चला लें सब। जल्दी से कर लें, अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो मैसेज करें, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, जिसका नहीं हुआ है वो मैसेज करें। ठीक है, रुका हुआ हूँ मैं, कर लें, रुका हुआ हूँ मैं, कर लें।
कर लिया आप सबने या अभी भी रुकूं मैं? किसी का रह गया तो मैसेज करें ताकि मैं रुक जाऊंगा, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। सबने कर लिए? अजहर अली, अहमद शाह, उबैद, चलें ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं वो। ठीक है, मैं इसी एरे की मिसाल ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी किया मैंने और कमेंट किया इसे। मेरे पास ये अरे है, ठीक है, इसमें से एक वेरिएबल कम कर लेते हैं। ठीक है, ये भी कम कर लेते हैं। सही है, ये मेरे पास एक अरे है। मुझे इसमें देखिए, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी ऊपर। पहले हमने पढ़ी थी कि ऐड करवाना, या सही है, ऐड करवाना है, या तो शुरू में होगा या बिगनिंग में होगा। दूसरा डिलीट करवाना है, शुरू में होगा या बिगनिंग में होगा। अपनी पसंद के इंडेक्स से डिलीट करवाना तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अपनी पसंद के इंडेक्स पे ऐड करवाने का तरीका पढ़ते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि बनाना के बाद ग्रैप्स और वाटरमेलन आए, उसके बाद जाके बाकी एलिमेंट्स आए। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ज़ारा ने कहा है कि केस केस सेंसिटिव है। जी हाँ, बिल्कुल केस सेंसिटिव है। अगर आपने मिसाल के तौर पे रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ को आपने सर्च किया और यहाँ पे आपने लिखा बनाना, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, -1 ला के देगा ये आपको, क्योंकि बनाना एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल केस सेंसिटिव है ये। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको बनाना के बाद अपनी पसंद के किसी इंडेक्स पे कुछ ऐड करना है। बनाना के बाद आप दिखाना चाहते हैं ग्रैप्स और मिसाल के तौर पे वाटरमेलन, ठीक है। तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सब स्प्लाइस का ही मेथड यूज होगा इसमें भी, ठीक है। मेथड स्प्लाइस का ही यूज होगा। आप लिखेंगे अरे का नाम जो भी है, ठीक है। उसके साथ आप लिखेंगे स्प्लाइस, ठीक है। और उसके बाद आप इंडेक्स बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करना है। सॉरी, आपने ऑरेंज की जगह पे रिप्लेस करना है, यानी कि इस जगह पे आपको थर्ड इंडेक्स पे आपको चाहिए वाटरमेलन या ग्रैप्स, ठीक है। दो एलिमेंट्स चाहिए, तो आपने यहाँ लिखा थर्ड इंडेक्स पे जाओ, ठीक है। वहां पे जो रखा हुआ है उसमें से डिलीट कुछ नहीं करना है आपने, तो आपने लिख दिया 0। 0 का मतलब हो गया कि डिलीट कुछ नहीं करो, सही है जी। उसके बाद जो भी आप इंडेक्स, अब जो भी आप पैरामीटर पास करते जाएंगे वो उस थर्ड इंडेक्स के बाद ऐड होता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे पास किया ग्रैप्स, उसके बाद मैंने पास किया वाटरमेलन। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक को आप इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद और कोई फ्रूट बताएं, जहन में नहीं आ रहा कुछ। मैंगो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा थर्ड थर्ड इंडेक्स पे जाओ, यानी कि ऑरेंज 0 1 2, सॉरी इसके भी बाद आ जाएगा। अगर मुझे ऑरेंज की बनाना की बात कराना है तो मुझे लिखना होगा 2, ठीक है। 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे जाओ, ठीक है। और कुछ भी डिलीट नहीं करना, लेकिन उस इंडेक्स से ये तीनों सीक्वेंस में ऐड कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, एप्पल, बनाना, ग्रैप्स, वाटरमेलन, मैंगो, ऑरेंज, एवोकाडो, डेट, इस तरीके से शो होगा, ठीक है। कंसोल कराते हैं, ठीक है, चलाते हैं। इस तरीके से शो हुआ है, एप्पल, बनाना, ग्रैप्स, वाटरमेलन, मैंगो, उसके बाद ऑरेंज, एवोकाडो, डेट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि थर्ड, ये जो सेकंड इंडेक्स है यहाँ से ऑरेंज डिलीट हो जाए और उसके बाद बाकी आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। आप चाहते हैं ऑरेंज और एवोकाडो भी डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपने 2 लिख दिया, तो अब किस तरीके से ये चलेगा, ये जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, सेकंड इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। 0 1 2, अब ये सेकंड इंडेक्स से 2 डिलीट कर देगा, यानी कि ऑरेंज और एवोकाडो को दोनों को डिलीट कर देगा, ठीक है। ये वाले पैरामीटर का काम भी हो गया। उसके बाद इसको सीक्वेंस से ऐड कर देगा, यानी कि ग्रैप्स, वाटरमेलन और मैंगो, और उसके बाद आखिर में जो डेट रखा हुआ है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। चला के देखते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रैप्स, वाटरमेलन, मैंगो और डेट, बाकी से 3 फ्रूट इसने, सॉरी 2 फ्रूट इसने डिलीट कर दिए,
ठीक है। तो अगर आपको जस्ट ऐड करना है तो आप इसको 0 कर देंगे, अगर आपको डिलीट करके उसकी जगह पे कुछ रिप्लेस करना है तो आप उसके इंडेक्स को डिलीट पहले करेंगे और फिर उसकी जगह पे जो एलिमेंट आप रखना चाह रहे हैं वो रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप चला लीजिए, सब अपने पास चला लें। यानी स्प्लाइस के मेथड से आप अपने पसंदीदा इंडेक्स पे कुछ ऐड, डिलीट या एडिट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको, अच्छा पहले आप इसको चला लें, फिर अहमद का एक क्वेश्चन है उसको आंसर करते हैं। सब इसको चला लें पहले। ज़ारा, स्विच अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं करवाने चाह रहा। आप पहले शीट में से भी उसको इग्नोर करते हैं, स्विच वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्विच अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, तो वो कंफ्यूज कर जाएगा स्टूडेंट्स को। सवाल रिपीट कर दूं? मैंने तो कोई सवाल बताया ही नहीं है। तौकीर, अहमद का सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। अहमद ने एक सवाल पूछा था जो मुझसे मिस हो गया। अच्छा जी, अहमद का सवाल ये था सोल्यूशन मैं दोबारा बता दूं? कोई कहाँ पे थे भाई तौकीर, गायब हो गए थे क्या? सोल्यूशन ये है कि ये एलिमेंट क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा,
2 डिलीट करेगा, यानी कि 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे आ गया, 2 डिलीट किया इसने, यानी ऑरेंज और एवोकाडो, ठीक है। और उसकी जगह पे 3 इंडेक्स ये वाले रख दिए, ग्रेप्स, वाटरमेलन, मैंगो, और उसके आखिर में डेट। अगर मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एक और लिख दूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया मिसाल के तौर पर कोई भी फ्रूट ध्यान में नहीं आ रहा यार, खरबूजा, ठीक है, मिसाल के तौर पर उर्दू में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस खरबूजे को अब ये यहाँ पे डेट से पहले तक आ जाएगा, ग्रेप्स, वाटरमेलन, मैंगो, खरबूजा, उसके बाद डेट आ जाएगा। सही है जी। तो ये एक मिसाल थी, ठीक है। अच्छा, अहमद का सवाल ये था, सवाल ये कि हमें एप्पल के आगे जो है ऐड करवाना है, सही है, और एवोकाडो को डिलीट करवाना है, यानी कि इस इंडेक्स के आगे ऐड हो जाए और इस इंडेक्स से डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इसको कमेंट करते हैं और इसी मिसाल को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एप्पल के आगे ऐड करना है। तो पहला तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 इंडेक्स के आगे ऐड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 इंडेक्स पे जाओ, और 0 इंडेक्स के आगे डिलीट कितने करने हैं हमें, एक भी डिलीट नहीं करना हमें, सही है। तो 0 लिख दिया आपने, आपने कहा 0 इंडेक्स पे जाओ, सॉरी आपको एप्पल के आगे से ऐड करना है, तो एप 0 1 आप यहाँ लिखेंगे 1, फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ और डिलीट एक भी नहीं करो और उसके आगे ये सब ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद एवोकाडो भी डिलीट करवाना है आपको, आप क्या करेंगे, दोबारा स्लाइस लिखेंगे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देंगे 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे जाओ और अब आप लिखेंगे 1, ठीक है, यानी कि पहला डिलीट कर दो, ठीक है। अब आप इसको चलाएं, तो हमने एप्पल के आगे एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए और एवोकाडो तो डिलीट हुआ नहीं। अच्छा, एवोकाडो इसलिए डिलीट नहीं हुआ क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया तो उसका इंडेक्स अब 3 नहीं रहा, वो बढ़ गया है, ठीक है। तो अब उसको गिन लेते हैं उस हिसाब से, 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको हमें 6 पास करना पड़ेगा। 6th इंडेक्स पे जाओ और एक डिलीट कर दो, ठीक है। अब चलाते हैं, अब इसने एवोकाडो भी डिलीट कर दिया और एप्पल के आगे एलिमेंट भी डिलीट कर दिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। ज़ारा, आपके क्वेश्चन में सेपरेटली अलग से आंसर करवा देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्लास में नहीं करवाना चाह रहा मैं ये वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये आपको यहाँ पे स्प्लाइस का मेथड भी समझ में होपफुली आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐड करना है या एडिट करना है तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, और हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने, अगर मैं इसको शुरू में आके यहाँ पे लिख दूँ, हमने अरे के जो मेथड्स पढ़े हैं कौन से पढ़ लिया, पॉप पढ़ लिया, पुश पढ़ लिया, शिफ्ट पढ़ लिया, अनशिफ्ट पढ़ लिया, और हमने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ ली हैं, सिर्फ एक पढ़ी है, डॉट लेंथ, ठीक है। और इसमें मेथड हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया स्प्लाइस पढ़ लिया है, हमने इसमें इंडेक्स ऑफ पढ़ लिया कैमल केस में, ठीक है। ये दोनों मेथड है, सब मेथड है ये ऊपर वाले, ठीक है। इसको लगाने की ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। जी शदात होता है वो अभी नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। वो क्लास को कंफ्यूज करेगा, अभी राइट नाउ नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। अच्छा, स्प्लाइस तक आपको होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जो आप लोगों ने करना है, ठीक है, जो कि अरे वाली डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके अंदर एक मूवीज होगी और 1 बाय 1 उसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे आप पुश करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो आखिर में ऐड होती जाएंगी इस तरह 3 4 जितने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपके सामने, ये आपने शो करवाना है, ठीक है। आज जो पढ़ा है वो कल के टेस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आज जो पढ़ा है वो कल के टेस्ट में नहीं आएगा, कल जो टेस्ट है वो उससे पहले तक, जो आज की क्लास से पहले तक जो पढ़ा है उन सब में से आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन में, ये आपने यूज करना है, ठीक है। क्विकली कीजिए, 4 मूवीज के नाम है जो आपने 1 बाय 1 ऐड करने हैं पुश की मदद से, ठीक है।
आप चाहें तो 4 दफ़ा प्रॉम्प्ट ले लें और उससे जो है जो भी नाम वो मूवीज़ का लिखेगा वो ऐड करवा दें और फिर उसको जो है यहाँ पे शो करवा दें। ठीक है, स्टार्ट कीजिए आप लोग। लेंथ भी शो करवानी है फिर आपको अरे की। लेंथ कैसे शो कराएंगे, यहाँ इन्होंने लिख दिया अरे डॉट लेंथ के मेथड से शो करवाएंगे। स्टार्स के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम है। 37 हो रहा है, 42 तक का टाइम है आपके पास, क्विकली करें। अगर आप कंसोल पे करवाना चाह रहे हैं तो कंसोल पे करवा दें, नो इश्यू। प्रॉम्प्ट से आप मूवीज़ के नाम लें, 4 मूवीज़ के नाम 4 प्रॉम्प्ट करवा दीजिएगा और जो भी वो नाम लिख रहा है उसको आप 1 बाय 1 पुश करवाते जाएं और उसके बाद उसकी अरे और उन मूवीज़ के नाम को अपने कंसोल पे प्रिंट करवा दें। पहले डॉम पे करवा दें या कंसोल पे करवा दें, कहीं पे भी करवा दें।
शहजादे आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लें। ठीक है, आपका टास्क हो गया तो। कितने लोग हैं जिनका भी रह गया है वो कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कितने लोगों का भी रहता है ये वाला टास्क मूवीज वाला, तो मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। जिनका रह गया वो मैसेज करें। अच्छा जी, आसान टास्क था, तो होपफुली आप लोगों ने ये कर लिया होगा, उम्मीद तो यही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी है ये भी लेकिन थोड़ी लेंदी है, तो शायद आप लोग घबरा जाए। ठीक है, क्वेश्चन खोल रहा हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे खोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, इसमें तकरीबन जो आपने अरे के मेथड पढ़े हैं वो काफ़ी सारे उसमें से यूज़ हो जाएंगे। आपने एक अरे इनिशियलाइज करनी है, उसमें इनिशियली कुछ नाम रख देने, कलर्स के नेम रख देने। ठीक है, उसके बाद आपने यूज़र से पूछना है, ठीक है, कि वो शुरू में कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, आप उस जो भी कलर वो लिख रहा है वो आप शुरू में ऐड करवा दें। ठीक है, उसके बाद आपने पूछना है कि आखिर में कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप ऐड करवा दें। ठीक है, फिर अगेन सी में क्या लिखा हुआ है, ऐड टू मोर कलर टू द बिगिनिंग ऑफ द अरे। ठीक है, उसके बाद आपने यानी दो मजीद कलर जो है वो शुरू में ऐड करने हैं। ठीक है, टी में क्या करना है, पहला कलर आपने डिलीट करना है। अच्छा, हर स्टेप पे आप डिस्प्ले करवाते जा रहे हैं। आपके केस में आप डॉम पे डिस्प्ले नहीं करवा रहे, तो आप कंसोल पे डिस्प्ले करवा रहे होंगे हर स्टेप पे, ताकि रिजल्ट हर स्टेप पे शो होता जाए कि क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, ई में क्या है, लास्ट कलर जो है वो डिलीट हो रहा है। ठीक है, एफ में क्या है, आपने यूज़र से एक नंबर पूछना है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक और प्रॉम्प्ट में पूछना है कि किस इंडेक्स पे आपने अपडेट करना है। ठीक है, यानी दो प्रॉम्प्ट आएंगे एफ में, पहले में इंडेक्स बताएगा, दूसरे में कलर का नाम बताएगा। ठीक है, तो आपने उस इंडेक्स पे जाके चेंजेस करनी है। ठीक है, जी में क्या है, जी में आपने उसे इंडेक्स नंबर लेकर उस इंडेक्स पे डिलीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए से लेकर जी तक के टास्क हैं जो आपने राइट नाउ अभी करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए आप सब। इसमें अभी जो आपने मेथड पढ़े हैं वो तकरीबन सारे यूज हो जाएंगे। कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, सिर्फ ए को पहले कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे, आपसे ए भी नहीं होगा। पहला सिर्फ आपने ए करना है, उसके बाद आपने बी के बारे में सोचना है। एक अरे बना लें, उसको डिस्प्ले करवा दें, फिर ए में जो लिखा हुआ टास्क वो करवा दें, और फिर अगेन उसको डिस्प्ले करवा दें। यानी हर स्टेप में डिस्प्ले करवाएंगे ताकि चेंजेस आपको पता लगेंगे, पहले में क्या थी, दूसरे में क्या हुई है।
जी अजान हो रही है तो मैं रुका हुआ हूँ, आप इसको कर लें जल्दी से, टाइम पे खत्म हो रहा है, अजान तक के लिए मैं रुका हुआ हूँ। अच्छा मुझे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के। अच्छा जी क्लास, हम मैं इसका आंसर आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये आपने खुद से ही करना है, ठीक है। मैं ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड करूँगा मैं ये पीडीएफ, ठीक है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको करके सबमिट करवाएं, ठीक है। अच्छा इसकी डेडलाइन कल तक के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इफ एल्स वाला टास्क था वो आपने कल तक सबमिट कराना है क्योंकि वो पिछले हफ्ते दिया था आपको। और आपको कल जो मैंने मेजर टास्क करवाना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है, और ना आप टास्क नहीं कर सकेंगे। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑन क्लिक कैसे चलेगा, फंक्शन कैसे चलेगा, और डॉम पे कुछ चीज़ रेंडर करवानी हो तो वो रेंडर कैसे होगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग जो है प्रैक्टिस अच्छे से करके आज की रात लगा दें। कल आपको समझने पहले जावास्क्रिप्ट पर टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट आप एक दे चुके हैं तो आपको अंदाजा है कि अच्छा ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट है। तो आप काइंडली
अगेन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो, ठीक है। तो आप काइंडली अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, तैयारी करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। कुछ पूछना है किसी को तो मैं रुक जाता हूँ। कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? टाइम लिमिट क्या होगी इसकी? अच्छा जी, टाइम लिमिट जो होगी वो मैं आपको दूंगा, रीजनेबल टाइम दूंगा आपको करने का, ठीक है। आपको रीजनेबल टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं है। साकिब का सवाल क्या है सी के लिए? अ, साकिब आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सका मुझे। साकिब शाह 634, आपका क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दें, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। मोहम्मद वरा, आपको क्लासरूम का लिंक और किस तरह दें? 3-4 दफ़ा तो दे चुके हैं। देखें, क्लासरूम जो है ना, गूगल का एक सॉफ्टवेयर है। आप उसको गूगल क्लासरूम में गूगल के सॉफ्टवेयर पे चले जाएं, वो आपसे कहेगा कि आपको ज्वाइन करनी है क्लास, ये नई क्लास बनानी है। आप ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा, वो आपसे पूछेगा कोड। कोड आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो शेयर किया हुआ वो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सी पार्ट है उसकी हिंट दे दें। अच्छा, इसका कह रहा है टू मोर कलर एट द बिगिनिंग ऑफ द अरे डिस्प्ले। अच्छा, आपने 2 बार यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना है, सिंपल है, ठीक है। और 2 बार आप इसमें जो है शुरू में ऐड कर देंगे, या स्प्लाइस से आप करा सकते हैं, दोनों एक ही दफ़ा में दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप स्प्लाइस करा दें, ठीक है। जीरो इंडेक्स के बाद दोनों एलिमेंट लिख दें। प्रॉम्प्ट आपके 2 बार ही चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं, या तो आप 2 बार, एक बार स्प्लाइस करा दें, या तो फिर 2 बार आप अनशिफ्ट करवा दें, चॉइस है आपकी। जी, स्प्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अजहर अली, आप स्क्रीन शेयर करें। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ये पीडीएफ तो मैं क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अजहर अली, आपका जो क्वेश्चन है वो काइंडली रिपीट कर दें। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ ताकि आप शेयर कर सकें अपनी स्क्रीन, ठीक है। अपनी स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा। ठीक है, मुझे एक्सेस भी दीजिए। अच्छा, बिलाल का सवाल है किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रख लें। मैं एक्स्ट्रा क्लास बिल्कुल रख लेता हूँ, लेकिन आप लोगों, मैं बता दूंगा आप लोगों को। आपको एग्जैक्टली मुझे बताना पड़ेगा कि क्या टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप मुझे बोलेंगे जावास्क्रिप्ट में हमने 17-18 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, वो सब पढ़ा दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। शायान अहमद, तो गुड है, आपका आंसर मुझे मिल गया है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अजहर अली की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अजहर, आपने मुझे एक्सेस दे दिया आई थिंक, ठीक है। अच्छा, अब ये टास्क क्या था ये मैं भूल गया हूँ। टास्क था क्या, करने को क्या करता मैंने? अच्छा, आपको पता नहीं तो इसमें एरर क्या आ रहा है? एरर चेक करवाइए मुझे, एरर क्या है? मुझे एरर शो नहीं हो रहा आपका। आप स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं सर। आप अपना सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड शेयर करते हैं, तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा कि एरर क्या है आपके पास। ठीक है, शो हो गया है। एरर क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बताएं मुझे ताकि मैं उसको देख सकूं। सॉरी शायान, मैं जस्ट ये पीडीएफ का टास्क है, वो असाइनमेंट है, लेकिन वो मैं कल चेक नहीं करूंगा। कल तक आपने जो इफ एल्स और उससे पहले तक के पीडीएफ है ना वो करने हैं। तो ये एरर आ रहा है, एवो कोड इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत आसान सा एरर है, ठीक है। हो रहा क्या है, आप दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड पे आए जरा। विजुअल स्टूडियो कोड पे आए और सर,
अगर आपकी स्क्रीन पे मुझे विजुअल स्टूडियो कोड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे आप सही है। अच्छा, आपने जो ये वेरिएबल बनाया ना, यहाँ पे आपने उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक करी है, ये चक्कर है। यहाँ पे आपने स्मॉल आई लिखा है और यहाँ पे आपने कैपिटल आई लिखा है, ये फर्क है, इसको आप सही कर लें। ठीक है, अब ये सही हो जाएगा, सेव करके चला लें, सही हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक थी, एरर को पढ़ा करें, उसमें लिखा हुआ है कि लाइन नंबर इसमें प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम थी ये भी लिखी हुई थी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो फिर क्लास एंड कर रहे हैं, कुछ चैट पे कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी यही पीडीएफ है शायान, ये मैं क्लास में क्लासरूम पे अपलोड करूंगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखें आप लोग। अल्लाह हाफिज़।